अक्सर हम सभी को हर रोज किसी न किसी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इससे अनेकों कारण होते हैं। तनाव भी गुस्से का एक कारण है। तनाव में रहने वाले को आसानी से गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आपकी सेहत के साथ साथ आपके रिश्ते के लिए भी बुरा है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी एक क्रोधित रहने वाले लड़के की है जो कि एक गांव में रहता था। उसे बहुत गुस्सा आता था। गुस्से में वह अपनी किताबें फाड़ देता था या अपने गुस्से को अपने भाई बहन पे निकालता था। उसके पिता उसके गुस्से से बहुत परेशान थे। एक बार उसके पिता ने उसे बुलाया और उसे बहुत सारी कीलें दी और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आया करे तुम इनमें से एक कील घर से बाहर लगे पेड़ पर ठोक दिया करो। लड़के ने अपने पिता की बात मानी और वह ऐसा ही करता। जब भी उसे गुस्सा आता वह एक कील उठाता और पेड़ में ठोक देता। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लड़के ने देखा कि पेड़ का सारा तना तो कीलों से भर गया है। अब वह कील कहाँ ठोके। उससे गुस्सा आया और वह अपने पिता के पास गया और सारी बात बताई। पिता ने कहा, बेटा उन कीलों को निकाल दो और फिर से उसी पेड़ पे कील ठोको। वक्त गुजरता गया। लड़के का गुस्सा कम नहीं हुआ, परंतु बार बार कील ठोकने के कारण वह पेड़ बहुत ही खराब हो गया था। लड़के ने पिता से बोला कि अब वह किसी और पेड़ पे कील ठोका करेगा, क्योंकि वह पेड़ तो बहुत खराब हो चुका है और अगर अब वह उसमें कील ठोकेगा तो वह इतना कमज़ोर हो गया है कि हल्की सी आंधी तूफान से वह गिर जाएगा। पिता अपने बेटे का हाथ पकड़कर उस पेड़ के पास ले गए जो कील ठोक के बहुत कमज़ोर और भद्दा दिखने लगा था। पिता ने कहा, देखो बेटा, अब यह पेड़ पहले जितना खूबसूरत नहीं रहा और पहले की अपेक्षा बहुत कमज़ोर भी हो गया है। इसी तरह जब तुम अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हो तब उनके मन में भी कुछ इसी प्रकार के निशान हो जाते हैं। तुम्हारे लगातार गुस्से से ये निशान इतने अधिक हो जाएंगे कि या तो तुम्हारे रिश्ते कमज़ोर और भद्दे दिखने लगेंगे या फिर खत्म ही हो जाएंगे। तुम इस नुकसान की भरपाई कर सकते हो, परंतु उस घाव के निशान हमेशा बने रहते हैं। लड़के को अपने पिता की बात अच्छे से समझ में आ गई और उसने कभी ना गुस्सा करने का प्रण लिया। दोस्तों, हमें कभी भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए कि वो हमारे खुद के लिए ही घातक साबित हो जाए। गुस्सा इंसान को दूसरों से दूर ही कर देता है। अगर हम जीवन में गुस्से को अपने से दूर रखते हैं तो हमारे अपने हमारे पास हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि यह गुस्सा हमें सभी से दूर कर देता है। अगर एक बार हम दूर हो गए तो पास आना आसान है, परंतु सभी को अपने पास रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जीवन को मधुर बनाने के लिए गुस्सा दूर कर देना चाहिए। गुस्सा सभी को आता है। थोड़ा गुस्सा करके आपका मन शांत हो जाता है, परंतु परेशानी की बात यह है कि जब आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगते हो और चिल्लाने लगते हो। क्या करें जब आपको गुस्सा आए? मधुर संगीत क्रोध को कम करता है। मधुर संगीत सुनने से गुस्से को स्वयं पर हावी होने से रोका जा सकता है। म्यूजिक थेरेपी मन में पनपने वाले नकारात्मक विचारों को रोकता है और मन को शांत करता है। आप चुप रहे, कुछ न कहने और चुप रहने से गुस्सा कम हो जाता है। लोगों का मानना है कि इस विकल्प के इस्तेमाल से गुस्से को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। क्रोध आने पर खुद को शांत रखें और कुछ समय के लिए बोलने से बचें। यह आपको दूसरे को सुनने और उनकी बात को समझने का समय देगा। इसके अतिरिक्त यह क्रोध को नियंत्रित करता है और बेहतर और स्पष्ट प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है। अच्छी नींद ले। रात को अच्छी नींद लेना गुस्सा कम करने का एक अच्छा तरीका है। हृदय रोगियों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार पर्याप्त नींद नहीं मिलने पर लोगों को गुस्सा आता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।